Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 5. Today we are going to do chapter number 17 and the name of the chapter is March to Freedom. So let's learn what all was done to get free India. So the struggle for India's freedom entered the final phase when people became vocal against the British. तो ये जो स्ट्रगल था इंडिया के फ्रीडम का वो फाइनल फेज तक पहुंच चुका था जब जो लोग थे वो वोकल हो गए ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे लगाने लग गए. द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस फेज कैन बी डिस्क्राइब्ड बिलो. तो यहाँ इस फेज में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स किए गए थे जिनके नेम्स यहाँ दिए गए हैं. लेट्स सी व्हाट आर दे. द फर्स्ट वन इज एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट यूनाइट. तो पहले हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेटर्स थे. अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों यूनाइट हो गए, एक हो गए. सो यू हैव लर्न दैट मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रैक्शन ऑफ द कांग्रेस डिफर इन देयर व्यूज. दोनों के व्यूज अलग थे. एक जो है सिर्फ पिटीशन पे पिटीशन डाल रहा था और दूसरे ने क्या कहा कि हम लड़ेंगे मरेंगे कुछ भी करेंगे बट हम इनके सामने हार नहीं मानेंगे. हम इन्हें मार देंगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे. सो दोनों के व्यूज तो अलग अलग थे बट दोनों एक हो चुके थे. द फॉर्मर बिलीव्ड इन अपील्स एंड पटिशन. जो पहला था वो अपील और पटिशन में विश्वास रखता था एंड जो दूसरा था वो प्रोसेशंस पे विश्वास रखता था, प्रोटेस्ट में विश्वास रखते थे और हड़ताल्स में विश्वास रखते थे. दे रियलाइज दैट दे कुड प्रेशर द गवर्नमेंट ओनली व्हेन दे वर यूनाइटेड. उन्हें ये पता चल गया था कि अगर वो एक साथ रहेंगे तो ही गवर्नमेंट को वो जो है प्रेशर बना सकते हैं गवर्नमेंट पे. तो उन्हें एक होना ज़रूरी था. In 1916, they sorted out their differences and united themselves at the Lucknow session of Congress. तो 1916 में क्या हुआ, उन्होंने अपने बीच के जो भी डिफरेंसेस थे उन्हें दूर किया और एक साथ हो गए. कहाँ पे? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस पे. The year 1919. The year of 1919 witnessed the event which made the Indian bitters against the British for all times to come. तो 1919 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसे देख के सब बहुत हैरान हो गए, सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और इंडियंस के लिए बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस, बहुत ही कड़वा अनुभव था ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उस इंसिडेंट्स को कोई कभी नहीं भूल सकता. Montagu Chelmsford Reform. In the name of giving concession to Indians, in 1919 the British government passed the Government of India Act in 1919, also known as Montagu-Chelmsford Reform. The real intention of the law was to divide the Hindus and Muslims further. तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मोन्टागो चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म, एक रिफॉर्म से स्टार्ट किया 1919 में जिसमें वो इंडियंस को कंसेशन दे रहे थे. किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में या डिफरेंट थिंग्स में वो कंसेशन दे रहे थे. किस बेसिस पे? हिंदू और मुस्लिम के बेसिस पे. तो वो चाहते थे, उनका जो रियल इंटेंशन था वो ये था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई करें, वो डिवाइड हो जाएं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ऐसी एक चाल चली एंड इट वाज अ रिफॉर्म. नेक्स्ट कम्स रोलैक्ट एक्ट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास अ रोलैक्ट एक्ट इन 1990. अब 1919 में उन्होंने एक रोलैक्ट एक्ट पास किया. Under this law, the police could arrest any person without a trial and keep him in jail. अब इस एक्ट में क्या था कि पुलिस रास्ते चलते किसी भी इंसान को पकड़ सकती थी, उसे जेल में बंद कर सकती थी, उससे बिना कुछ पूछे. वो ये भी नहीं बोल सकता था कि मैंने किया क्या है. तो बिना उसके किसी गवाही के, बिना कोई सबूत के भी पुलिस किसी भी पर्सन को रास्ते चलते किसी इंसान को पकड़ के जेल में बंद कर सकती थी. People were barred from speaking anything against the government. गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बंद हो चुका था. उन्हें मना कर दिया गया था लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलने से. The government was merciless as ever. गवर्नमेंट जो आज भी उतनी ही क्रूर थी, उतनी ही merciless थी. Can charge them anything and send a large number of leaders to jail all over India. और गवर्नमेंट आज भी बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे जो जेल थे इंडिया में उन सब में भेज रही थी. स्टिल द प्रोटेस्ट वेंट ऑन एवरीवेयर. लीडर्स बार बार जेल जा रहे थे लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा था और प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा था.
Next incident was Jallianwala Bagh massacre. When people in Punjab protested against the Rowlatt Act, तो पंजाब के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, इस रोलैट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया. द गवर्नमेंट अरेस्टेड 2 लीडर्स ऑन 10 अप्रैल 1919. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2 लीडर्स को अरेस्ट किया. कब? 10 अप्रैल 1919 को. दे वर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचवल. सो ये 2 लीडर्स थे जिन्हें अरेस्ट किया ब्रिटिशर्स ने. पीपल डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देयर अरेस्ट. तो लोगों ने कहा कि इन लोगों के अरेस्ट के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे. 13 अप्रैल 1919 was chosen as a day for protest. तो 10 अप्रैल को इन लोगों को पकड़ा गया. तो लोगों ने सोचा कि चलो 13 अप्रैल को हम प्रोटेस्ट करेंगे. आज का दिन ये मतलब ये एक पर्टिकुलर डे चूज किया गया. About 20,000 people assembled at जलियांवाला बाग. तो वहाँ पे उस समय 20,000 लोग इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग में, अमृतसर में प्रोटेस्ट करने के लिए. और उस दिन बैसाखी भी होती है तो वो भी सेलिब्रेट करने के लिए. तो उन्होंने सोचा कि बैसाखी भी सेलिब्रेट कर लेंगे और हम प्रोटेस्ट में शामिल भी हो जाएंगे. दिस बाग इज सराउंडेड बाय वॉल्स ऑन 3 sides while there is a narrow opening in the 4th. तो ये जो बाग था, ये जो बगीचा था, ये 3 साइड से वॉल से कवर्ड था और जो 4th साइड था वो खुला था. उसमें एक पतला सा नैरो ओपनिंग था 4th साइड में जिसमें से लोग आया जा सकते थे. पीपल सैंग सॉन्ग्स एंड चैंटेड स्लोगन. अब लोगों ने गाने गाना शुरू किए, देशभक्ति के स्लोगन्स बोलने शुरू किए. जनरल डायर, द क्रूएल मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर. तो वो उस समय वहाँ पे अमृतसर का क्रूएल एक मिलिट्री कमांडर था. ऑर्डर ए सोल्जर्स टू फायर एट द पीसफुल क्राउड. तो उसने अपने लोगों से बोला कि तुम जाओ और इस क्राउड पे गोलियां बरसाना शुरू कर दो. द पीपल वॉन्टेड टू एस्केप. अब लोग जो यहाँ से भागने लगे, वहाँ से भागना चाहते थे. बट द ओनली एंट्रेंस वॉज ब्लॉक्ड बाय डायर. अब क्योंकि 3 तरफ से वॉल थी, चौथे तरफ एक पतला सा दरवाजा था, उस दरवाजे को जनरल डायर ने बंद कर दिया. लोग भागे तो भागे कहाँ, जाए तो जाए कहाँ. Thousands of men, women and children were slaughtered by the British troop. हजारों लोगों को वहाँ पे मार दिया गया, चाहे वो बच्चे हों, चाहे लेडीज हों या फिर मेन हों, सबको वहाँ मार दिया गया. ब्रूटली उनको किल कर दिया गया. When people outside heard of this inhuman slaughter, अब जलियांवाला बाग के बाहर जो लोग थे, जब उन्हें ये सब कुछ सुनाई दिया, they rushed to the बाग. वो भागते हुए बाग की तरफ गए. But they were restricted from reaching there. उन्हें वहाँ जाने से रोक दिया गया. The government imposed the martial law, which is military rule in whole of Punjab to crush people even more heartlessly. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा बुरा मिलिट्री रूल इम्पोज किया जिसमें पंजाब के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था. हर्टलेसली, बिना दिल के. ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कोई भी, उन ब्रिटिशर्स के अंदर दिल है ही नहीं, वो ऐसे मार रहे थे लोगों को. The entire nation was left shocked and dumbfounded at this British cruelty. So जो पूरा नेशन था, जो पूरा राज्य था, वो शॉक्ड हो गया. कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था. इन इंसिडेंट्स को देखने के बाद सब शॉक में जा चुके थे, चाहे वो कंट्री के किसी भी पार्ट में हो. To suppress people, the British government arrested a large number of leaders. तो इस सबको, इन सब लोगों को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया. पीपल नाउ लुक टुवर्ड्स गांधी जी विथ सम होप. अब लोगों ने गांधी जी की तरफ देखा क्योंकि उन्हें उन्हीं से कुछ होप था कि गांधी जी ही अब कुछ कर सकते हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट गांधी जी. Gandhiji practiced law in South Africa for 21 years when he fought with the for the rights of black.
तो गांधी जी ने लॉ कर रखी थी साउथ अफ्रीका से, 21 ईयर्स तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी, लॉ किया था, और जो वहाँ के जो ब्लैक्स थे उनके राइट्स के लिए लड़ाई की थी। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915, वो इंडिया 1915 में आए। ही वॉज बॉट इन टू पॉलिटिक्स बाय गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है गांधी जी को पॉलिटिक्स में ले आए। He first told to know more about India and started some minor movements like Champaran, Ahmedabad and Kheda in support of the poor farmers and workers. तो अब जो गांधी जी को इंडिया के बारे में सारी चीज़ें बताई गई, उन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट्स स्टार्ट किए, जिसमें से ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो पुअर फार्मर्स और वर्कर्स के लिए थे। सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1921। सो गांधी जी के आने के बाद ये दोनों मूवमेंट स्टार्ट हुए 1921 में। द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया। एज अ मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्रीमैन वर पुअर एंड इलिटरेट, गांधी जी डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग पुअर थे, गरीब थे, इलिटरेट थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, सत्याग्रह को स्टार्ट किया कि ये जो अनपढ़ लोग हैं या जो ये पुअर लोग हैं, इन्हें भी ये मूवमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट मेंट इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ एंड नॉन कॉपरेशन, तो इस मूवमेंट का मतलब था कि सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य बोलो, सत्य देखो, सत्य करो, एंड नॉन कॉपरेशन मीन्स गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट मत करो। इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश in a non-violent manner। तो गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट मत करो, मैं नहीं कह रहा हूँ आप कॉपरेट करो, उनकी बातों को मत मानो, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, नॉन वॉयलेंट होना चाहिए। मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस आप उनकी बात नहीं मानेंगे, उनकी बातों को अनसुना कर देंगे। दे कुड डू दिस इन द फॉलोइंग वेज, तो कुछ तरीके हैं जैसे लोग ये कर रहे थे। दे कुड वायलेट लॉज एंड रूल्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लॉज हैं उसे नहीं मान के। दे कुड होल्ड पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस, पीसफुल असेंबलीज को हेल्ड करके। दे कुड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके। एंड दे कुड स्टॉप वर्क, काम पे ना जाके। सो ये सारी चीज़ें करके क्या इंडियंस ब्रिटिशर्स को बॉयकॉट कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सम्मिलित हो रहे थे। हड़ताल्स एंड प्रोसेशंस बिकेम कॉमन इन द कंट्री, अब कंट्री में ये सारी चीज़ें कॉमन हो चुकी थी। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड टू लाठी चार्ज एंड इम्प्रिजनमेंट, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया ऐसे लोगों पे, इम्प्रिजनमेंट देने लगे, मीन्स जेल में बंद कर दिया। बट पीपल वर रिसोल्यूट इनफ, लेकिन लोगों पे इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। He made demolition on social evils and reforms of this movement, तो उन्होंने बहुत सारे डिमोलिशंस बनाए जो भी सोशल इविल्स थे या जो रिफॉर्म्स थे इस मूवमेंट से रिलेटेड। ऑल दिस इश्यूज कंसर्न कॉमन पीपल, सो दे जॉइन द मूवमेंट इन लार्ज नंबर, ये जितने भी इश्यूज थे वो सब कॉमन लोगों से जुड़े हुए थे, आम लोगों से जुड़े हुए थे, तो ये जो आम लोग थे बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैदर होने लगे। When the British government did not heed to the people's demand, गांधी जी launched a civil disobedience movement, तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है पीपल मीन्स लोगों की डिमांड को नहीं सुन रही थी, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, तो गांधी जी ने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया। अंडर दिस पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट स्कूल्स एंड कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड नॉट पे टैक्सेस, इसमें लोगों को कहा गया कि आप ये जो ब्रिटिशर्स के स्कूल हैं उन्हें बॉयकॉट करो, कोर्ट्स में जाना बंद करो और टैक्सेस पे मत करो। This movement started on 1st February 1922. People joined the movement in a large number all over India. पूरे इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया। The British government tried to suppress the movement somehow. लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कुछ भी ना कुछ करके इस मूवमेंट को बंद कर दिया। चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, सो 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज गेनिंग स्ट्रेंथ इन द होल इंडिया, इन द होल कंट्री
At the time of Chauri Chaura in Gorakhpur district, now in Uttar Pradesh, on 5 February 1922, the peaceful march of some protesters was going past a police station. The policemen came out, abused the protesters and fired at them. The protesters grew agitated. They retaliated and set the police station on fire. In the fire, 22 policemen lost their lives. Gandhiji was an ardent supporter of non-violence. He immediately withdrew the movement. Other leaders opposed his decision, but Gandhiji was firm. So अब ये है चौरी चौरा मूवमेंट. इसमें क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था. तो चौरी चौरा एक टाउन है गोरखपुर में, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है. तो वहाँ पे 5 फरवरी 1922 को कुछ लोग पीसफुल मार्च कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो पीसफुली मार्च कर रहे थे. तो क्या हुआ, वो जाते जाते वो एक पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरने लगे. तो वहाँ पे पुलिसमैन ने सुना ये मार्च के बारे में. वो बाहर आए, उन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को गाली वगैरह देना, अब्यूज़ करना शुरू कर दिया. जिसके बाद और फिर उन प्रोटेस्टर्स को आग लगा दी एंड द प्रोटेस्टर्स ग्रीव एजिटेटेड. और जिसके बाद जो प्रोटेस्टर्स थे वो जो है गुस्से से तिलमिला उठे. वो उन्होंने क्या किया, उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी एंड जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए. अब गांधी जी जो कि नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे वो इस सब के खिलाफ हो गए कि प्रोटेस्टर्स ने क्यों आग लगाई पुलिस स्टेशन में. सो उन्होंने क्या किया, एकदम से इस मूवमेंट को बंद कर दिया. जो दूसरे लीडर्स थे वो गांधी जी के इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन गांधी जी वॉज फर्म. उन्होंने कहा नहीं, मैं इस मूवमेंट को बंद करूंगा. दिस इज नॉट राइट. एमरजेंस ऑफ न्यू लीडर्स. अब नए नए लीडर्स आ चुके थे. दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन सम न्यू लीडर्स वर कमिंग अप एंड लीविंग अ मार्क ऑफ देयर वर्क. अब ये टाइम था जब बहुत सारे लीडर्स आ रहे थे सामने और अपनी अच्छे काम से लोगों के माइंड पे एक इम्प्रेशन छोड़ रहे थे. सम ऑफ देम इंक्लूडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना एंड सरोजिनी नायडू. So here you can see the picture of Maulana Abdul Kalam Azad. So these were some people जिन्होंने, जो नए लीडर्स थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंडिया के डेवलपमेंट में या फिर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई में हेल्प की. Here is a picture of C. राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू. So these are the leaders, new leaders. Now let's talk about revolutionary movement. So while calling off the non-cooperation movement, many people were going eager to get freedom. So ये non-cooperation movement जो है बंद हो चुका था. लोग ईगर हो रहे थे फ्रीडम के लिए, वो फ्री होना चाहते थे ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिश रूल से. दे डिसाइडेड टू थ्रो द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया बाय द यूज ऑफ फोर्स. अब इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना लड़ाई करके इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाला जाए. दीज पीपल वर कॉल्ड रेवोल्यूशनरीज, और ऐसे लोगों को रेवोल्यूशनरीज कहा जाता है. दे मेनली वर्कड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र एंड स्ट्रक टेरर इन ब्रिटिश गवर्नमेंट. तो ये लोग इन जगहों से काम कर रहे थे और ब्रिटिशर्स जो थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके दिमाग में उन्होंने टेरर पैदा कर दिया था. दे अंडरटोक अ नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सच एज काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस इन 1925. तो उन्होंने बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ की, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जिसमें से एक था काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो 1925 में हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में. where they looted the government cash from a train. तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट का जो भी कैश था उसे गवर्नमेंट की जो ट्रेन जा रही थी उसमें से लूट लिया था. The revolutionaries used guns and bombs, but to make a deaf government here, they demanded not to kill people indiscriminately. So जो revolutionaries थे गन्स और बॉम्ब्स को यूज़ करते थे और गवर्नमेंट
को सुनाने के लिए, सिर्फ सुनाने के लिए, बट वो कभी भी किसी को बिना मतलब नहीं मारते थे। दे बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, वो खुद को मारना पसंद करते थे, ना कि किसी और की जान लेना। भगत सिंह said revolution is not necessarily a cult of bomb and pistol. तो this was said by Bhagat Singh. The important revolutionaries of this time included Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee, Sachin Sanyal, Ram Prasad Bismil. Again this name is printed, so you can cut this one. Ashfaqullah Khan, Roshan Singh, Rajendra Lahiri, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Batukeshwar Dutt and so on. The list is endless. तो बहुत सारे revolutionaries इस movement में जुड़ चुके थे इंडिया के freedom के लिए. So here are some pictures of Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Rajguru, B.K. Dutt, Sukhdev and the cellular jail in Andaman, जहाँ पे लोगों को भेजा जाता था lifetime imprisonment के लिए. The revolutionaries were never given justice by the British. They were always given more punishment than they deserved. So ये जो revolutionaries थे इन्हें जो है justice कभी नहीं मिला, instead इन्हें और भी ज़्यादा कठोर punishment दी जाने लगी. The case of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev is a case of point in which these three young men were sentenced to death without a fair trial. So ये जो three revolutionaries थे इन्हें बिना इनकी बात को सुने कुछ भी कहे इन्हें जो है sentence of death दे दी गई थी. Next comes Simon Commission, which was started in 1927. In 1927, the British government appointed a commission. So 1927 में British government ने एक commission बनाई जिसका नाम था Simon Commission. It had only British members and no Indian representative was included in it. So the people opposed it. So ये एक कमीशन बनाया जिसमें ब्रिटिशर्स ही मेंबर्स रहेंगे, इंडियंस को कोई जगह नहीं थी, तो लोगों ने इसको अपोज किया. It was showed black facts. People shouted the slogan Simon go back to oppose it. तो लोगों ने ब्लैक फ्लैग्स दिखाए लोगों को, इन ब्रिटिशर्स को, और स्लोगन फेमस हो गया साइमन गो बैक. To take revenge of Lala Lajpat Rai's death, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru and their comrades shot Saunders, a British police officer. For this, they were hanged to death on 23 March 1931. So Bhagat Singh, Sukhdev और राजगुरु ने लाला लाजपत राय की डेथ का बदला लेने के लिए एक कॉमरेड है उसको जो है जो एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था सौंदर, उसे मार गिराया था और जिसकी वजह से इन्हें जो है फांसी की सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को. So this infused life in the almost lifeless movement, freedom movement. तो इस कमीशन के आने के बाद जो फ्रीडम मूवमेंट लाइफलेस हो चुका था, खत्म के जैसा हो गया था, उसमें लाइफ आ गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू क्रश द मूवमेंट. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट को खत्म करना चाहती थी. ऑल लीडर्स एंड प्रोटेस्टर्स वर बैडली बीटन. जितने भी लीडर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, सबको बहुत बुरी तरह मारा गया. मेनी ऑफ देम वर पुट इन जेल्स. एट लाहौर, लाला लाजपत राय टुक आउट अ प्रोटेस्ट मार्च अगेंस्ट द कमीशन. सो बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया. लाहौर में लाला लाजपत राय जो है इस प्रोटेस्ट के खिलाफ थे. उन्होंने मार्च किया इस कमीशन के खिलाफ एंड ही वॉज ब्रूटली लाठीचार्ज. उन पर भी लाठीचार्ज किया गया एंड ही वॉज ग्रीवसली हर्ट एंड लेट अस कम टू इट. तो उन्हें बहुत ज़्यादा चोट लगी जिसके बाद उन्हें ब्रिटिशर्स के खिलाफ झुकना पड़ा. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज इन 1929. सो 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई. व्हाट इज इट? लेट्स सी. So to face autocrats of the British, the Congress finally decided to demand complete independence और पूर्ण स्वराज. तो ब्रिटिशर्स का खात्मा करने के लिए कांग्रेस ने डिसाइड किया कि चलो जल्दी से हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस या फिर पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं. दिस डिमांड वॉज रेज्ड एट द लाहौर सेशन इन 1929. तो लाहौर सेशन पे ये जो है डिमांड रखी गई थी 1929 में. It was also decided that 26 January will be celebrated as Independence Day from next year onwards. और ऐसा माना गया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा अगले साल से, मीन्स 1930 से.
हाउ इज 26 जनवरी सेलिब्रेटेड टुडे ईच ईयर? कैसे सेलिब्रेट करते हैं? दिस यू हैव टू टेल. Civil disobedience movement in 1930. To pressure the British government, Gandhiji launched the civil disobedience movement in 1930. So British government को प्रेशराइज करने के लिए गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया था 1930 में. People were appealed not to obey the British orders. लोगों से कहा गया कि ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को ना माने. Not to follow the British laws and rules. ब्रिटिशर्स के लॉज और रूल्स को भी ना माने. Boycott foreign goods. फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करें. And avoid paying tax. टैक्स को पे करना बंद करें. The movement spread far and wide. ये मूवमेंट फैलता चला गया. Students and teachers boycotted schools. Advocates boycotted courts and government employees did not attend the British offices. तो जो स्टूडेंट्स थे, जो टीचर्स थे, वो स्कूल जाना उन्होंने बंद कर दिया. जो एडवोकेट्स थे वो कोर्ट जाना उन्होंने बंद कर दिया और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो ब्रिटिशर्स के ऑफिस में जाना उन्होंने बंद कर दिया. नेक्स्ट इज डांडी मार्च इन 1930. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. तो गांधी जी के नेतृत्व में ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो चल रहा था, लेकिन डांडी मार्च भी स्टार्ट हुआ. ही डिसाइडेड टू मार्च टू डांडी टू वायलेट द सॉल्ट लेक. सो इन्होंने सॉल्ट पे लॉ लग गया था जिसके खिलाफ गांधी जी ने मार्च किया था डांडी तक. When on 12 March 1930 गांधी जी left his ashram in Ahmedabad to Dandi, he had with him only 78 followers. तो जब 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने आश्रम जो कि साबरमती में है अहमदाबाद में, वहाँ से वो डांडी की तरफ जो पैदल मार्च करने लगे तो उनके पास सिर्फ 78 फॉलोअर्स थे. As he walked on 358 kilometers long march on foot, more and more people joined him in the march. तो क्योंकि उन्हें 358 किलोमीटर्स पैदल चल के जाना था, पैरों से चल के जाना था, तो बहुत सारे लोग इस मार्च में इकट्ठा हो गए. By the time he reached Dandi, there were thousands of people with them. जैसे ही वो डांडी पहुंचे वहां पे हजारों लोग हो चुके थे उनके साथ. Then he picked up a handful of salt to break the salt law. फिर उन्होंने सॉल्ट उठाई वहां से और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया. Here you can see the picture of Dandi March. Seeing the popularity of the movement, the Swadeshi movement was also launched. अब क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुका था तो स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया गया. And these people were encouraged to produce and use स्वदेशी गुड्स. अब इसमें क्या है, लोगों को encourage किया गया कि उन्हें जो है स्वदेशी गुड्स को यूज करना है और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है. गांधी जी स्पन कॉटन एंड एनकरेज पीपल टू यूज हैंडलूम एंड खादी मेड विद द स्पिनिंग व्हील और चरखा. तो गांधी जी ने कॉटन को स्पन किया और उससे कुछ हैंडलूम्स बनाए और लोगों को कहा कि आप हैंडलूम और खादी के प्रोडक्ट्स ही यूज करें, चरखे को यूज करें, व्हील को यूज करें. People followed his example and this idea struck the British business interest very hard. तो लोगों को उनका ये आइडिया अच्छा लगा और जो ब्रिटिशर्स का जो बिजनेस था वो वहीं का वहीं ठप पड़ गया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1935. The British first tried to suppress the movement by putting people behind bars. तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि पहले इस मूवमेंट को खत्म करते हैं लोगों को जेल में डाल के. But when the situation remained very grave in 1935, Gandhiji and other leaders were released from jail and the Government of India Act 1935 was passed. तो क्योंकि सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, गांधी जी और दूसरे लीडर्स को जो है जेल से रिलीज किया जा चुका था, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 इसे बनाया गया. अंडर दिस लॉ पीपल वर गिवन द राइट टू वोट फॉर प्रोविंशियल असेंबलीज. इस लॉ के अंदर जो लोग थे उन्हें जो है राइट्स दिए गए थे प्रोविंशियल असेंबलीज में वोट करने का. द इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 और ये जो इलेक्शंस थे वो 1937 में हुए. इन विच द कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था. इट वन इन 9 आउट ऑफ टोटल 11 प्रोविंसेस. तो 11 में से 9 प्रोविंसेस में कांग्रेस जीत गई थी एंड फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट देयर, और वहाँ पर उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी. Now let's move on to the Second World War, which was held in 1939 to 1945.
This terrible war erupted in 1939 and was fought between Allied forces, Britain, France, Russia and America, and Axis forces like Germany, Japan and Italy. So ये जो दो Allied forces और Axis forces इनके बीच में ये युद्ध हुआ. The British recruited and sent a large number of Indian soldiers on different war fronts. तो अब जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स को यहाँ इस वॉर में भेज दिया. The Indian leaders refused to help in the war until India was given freedom. इंडियन लीडर्स ने कहा कि जब तक उन्हें फ्रीडम नहीं मिलेगी वो अपने सोल्जर्स को वहाँ नहीं जाने देंगे. While on the other hand, a large number of Indian soldiers were being killed, there occurred an acute shortage of food and other necessities. दूसरी तरफ जो है बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मर चुके थे इस वॉर में और खाने और बाकी चीज़ों की काफ़ी कमी हो रही थी. दिस वॉर मेड इंडिया एंड इंडियन सफ़र वेरी बैडली. और इस वॉर की वजह से इंडिया और जो इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान में पहुंच चुके थे. When the Indians raised their voices, the British suppressed them mercilessly. और जैसे इंडियंस अपनी आवाज़ उठा रहे थे ब्रिटिशर्स उनकी आवाज़ को दबा दे रहे थे. Next is Quit India movement in 1942. So on 8th August 1942, the Congress passed the Quit India resolution. So 8 August 1942 को जो कांग्रेस थी उसने Quit India resolution pass on किया. With this, गांधी जी launched the Quit India movement. और इसके साथ ही गांधी जी ने Quit India movement लॉन्च किया. He gave the slogan Do or Die. उन्होंने एक स्लोगन दिया डू या डाई, करो या फिर मरो. इन नो टाइम द मूवमेंट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री. थोड़ी देर में ये पूरे कंट्री में फैल चुका था. द ब्रिटिश वंस अगेन अरेस्टेड ऑल मेजर लीडर्स एंड सप्रेस द मूवमेंट. अब ब्रिटिशर्स ने फिर से सारे लीडर्स को अरेस्ट किया, मूवमेंट को वहीं रोक दिया. द मूवमेंट स्प्रेड फार एंड वाइड. ये मूवमेंट हर जगह फैल चुका था. द ब्रिटिश सिंबल्स वर डिस्ट्रॉयड. मेनी लीडर्स went underground and led people from their hidings. तो ब्रिटिशर्स के जितने सिंबल्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगे लोग. जो बहुत सारे लीडर्स थे वो अंडरग्राउंड हो गए और वहीं से लोगों को वो समझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए. द इम्पॉर्टेंट वंस ऑफ दीज लीडर्स वर जय प्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया and Suchitra Kripalani. So these were a few of the leaders. There were some more who helped people in this movement. The famine struck Bengal in 1943. तो बंगाल में 1943 में एक famine आया. But the British were fully indifferent to this situation. So everybody opposed the British rule. तो ब्रिटिशर्स ने इसमें जो है लोगों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, जिसके बाद जो है लोगों ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपोज किया. Thus the freedom movement grew more from strength to strength. अब ये जो strength था इस movement का वो बढ़ता जा रहा था. Now it was time for it to face a new Indian challenge coming in from the नेताजी. So अब जो है क्या है, एक नया challenge आ रहा था इंडिया के पास in the form of नेताजी, नेताजी के form में. So here you can see the picture of Jay Prakash Narayan, Aruna Asaf Ali, Ram Manohar Lohia and Suchitra Kripalani. Indian National Army in 1942. So Subhash Chandra Bose, popularly called Netaji, has played a very important role in the freedom struggle. तो इन्होंने freedom struggle में काफ़ी important role play किया. He did not agree with गांधी जी on several points. वो गांधी जी से बहुत सारे points पे agree नहीं करते थे. When the British declared India a party to the war, it was he who opposed this and said that the British should first seek the Congress permission. So अब जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया को भी जो है वॉर का एक पार्ट बना रहा था, तो क्या हुआ, इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिशर्स को पहले कांग्रेस से परमिशन लेनी चाहिए, तभी वो इंडियंस को इस वॉर वगैरह में भेज सकते हैं. He took out procession in कोलकाता अगेंस्ट द ब्रिटिश डिसीजन. ब्रिटिशर्स के इस डिसीजन के खिलाफ उन्होंने प्रोसेशंस निकाले. सो ही वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन जेल, जहाँ पे इन्हें जेल में डाल दिया गया. ही अंडरवेंट ए 7-day लॉन्ग हंटर स्ट्राइक. 7 दिनों तक लगातार उन्हें हंटर से मारा गया वहाँ पे.
आफ्टर विच ही वॉज रिलीज फ्रॉम जेल, जिसके बाद उन्हें जेल से छोड़ दिया गया. बट वॉज पुट अंडर हाउस अरेस्ट, लेकिन उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया था. बोस वॉन्टेड जर्मनीज एंड जापान्स हेल्प बिकॉज दे वर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश. तो बोस को जापान और जर्मनी की हेल्प चाहिए थे क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे. एन एनिमीज somehow और sometimes a friend, he thought. उन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है. From this arrest, he escaped on 16th January 1941. इस अरेस्ट से वो 16 जनवरी 1941 को निकल गए. He wanted Germany's help for India's freedom. उन्हें इंडिया की फ्रीडम के लिए जर्मनी की हेल्प चाहिए थे. जर्मनी सेंड हिम टू जापान, और जर्मनी ने उन्हें जापान भेज दिया. जापान हेल्प्ड हिम, जापान ने उनकी हेल्प की. एट सिंगापुर ही ऑर्गेनाइज्ड अ लार्ज आर्मी कॉल्ड द इंडियन नेशनल आर्मी. तो सिंगापुर में जाके उन्होंने एक बड़ी आर्मी बनाई जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी. बोस गेव द स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो. ही फॉर्म द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एट सिंगापुर. तो उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई इंडिपेंडेंट इंडिया की सिंगापुर पे. एंड ही लेड द आर्मी एंड अटैक बर्मा. तो उन्होंने आर्मी को लीड किया और अटैक किया बर्मा विच इज नाउ म्यांमार बॉर्डर. In the beginning he advanced, unfortunately Japan was facing defeat at this time. तो शुरुआत में तो वो आगे बढ़े, लेकिन इस समय जापान जो था वो हार रहा था. So it did not permit him to fight further. तो उन्होंने जापानीज ने बोला उन्हें कि आप आगे लड़ाई मत करो. It is said that Bose died in a plane crash in 1945, but nothing could be said with certainty. ऐसा कहा जाता है कि 1945 में एक एरोप्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई, लेकिन आज भी कुछ इसके लिए श्योर नहीं है. Here you can see the picture of Subhash Chandra Bose and INA means Indian National Army parade. Now India embraces freedom in 1947. So British won the Second World War. अब ब्रिटिशर्स ने ये वॉर जीत ली थी, बट द इंडियंस वर नाउ मोटिवेटेड अगेंस्ट देम. तो इंडियन जो है अब इनके खिलाफ मोटिवेटेड हो चुके थे. दे वर रूलिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स. वो लोग इंडियन सोल्जर्स की मदद से ही इंडिया पे राज्य कर रहे थे. एट फर्स्ट द नेवी रिवोल्ट इन 1946. तो पहली बार नेवी ने रिवोल्ट किया 1946 में. एंड देन द रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू स्टक वर्क. तो अब जो है इसके बाद रेलवे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने भी काम से मना कर दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू एसिडेट फ्रीडम टू इंडिया. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो इंडिया को फ्रीडम दे देंगे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिवाइडेड द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जाने से पहले इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग दो कंट्रीज बना दी. इंडिया गेन इट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947. और इंडिया ने फ्रीडम को अटेन किया था 15 अगस्त 1947 में. अनफॉर्चुनेटली कम्युनल राइट्स ब्रोक आउट एट दिस टाइम. और इस समय जो है एकदम से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इन विच मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहले प्रेसिडेंट बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के. एट प्रेजेंट इंडिया इज एन एस्टैब्लिश्ड पावर इन सेवरल फील्ड्स. आज के टाइम में इंडिया एक एस्टैब्लिश्ड पावर बन चुकी है अलग अलग फील्ड्स में, इंक्लूडिंग मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री भी आती है. स्पेस, इकोनॉमी एंड अदर फील्ड्स. सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर इंडिया. Here you can see Jawaharlal Nehru on 15th August 1947 in Parliament. Now let's revise the important facts. The year 1919 witnessed Montagu, Chelmsford Reform, Rowlatt Act and Jallianwala Bagh tragedy in which thousands of innocent Indians were killed. Gandhiji started Swadeshi boycott, non-cooperation and civil disobedience movements. The non-cooperation movement was called off following the Chauri Chaura incident. Many revolutionaries tried to throw the British out of India by force.
The Indians protested against the Simon Commission with black flags and slogans. The demand for complete independence was raised in 1929. The civil disobedience movement was started in 1930 with a Dandi March. The Quit India movement was launched in 1942 during the Second World War. Subhash Chandra Bose headed the Indian National Army with Japanese help. India finally gained its freedom on 15th August 1947. Now let's move on to book exercise. So here children, the first question is A part is, take the correct option. So here the first question is, the Jallianwala Bagh massacre occurred in 1999, 1819 or 1719. So it is 1919. Next one is dash meant insistence on truth and non-cooperation. So it is Asutama, Asatyagraha or Dandi March. So it is Satyagraha. Next one is Netaji Bose sought the help of dash because it was fighting against the British. So it was it Japan, America or France. So it was Japan. Lala Lajpat Rai died while protesting against dash commission. So it was Dyer, Simon or Montagu Chelmsford. So it is Simon Commission. So these were the tick the right options. Now let's move on to fill in the blanks. Now children, let's move on to fill in the blanks. Here the first question is, in 1919 the British government passed the Government of India Act, also known as Montagu Chelmsford Reforms. Second one is, when the British did not need to the people's demand, Gandhiji launched the civil disobedience movement. The revolutionaries decided throw the British out of India by using of force. The demand of Purna Swaraj or complete independence was raised at Lahore session in 1929. The Government of India Act was passed in 1935. Now let's move on to true or false. So under the Rowlatt Act, the British could arrest any person. Yes, this was true. The idea of Satyagraha was simple enough for the poor Indians to understand. Yes, correct, true. Third one is, the revolutionaries' work with the freedom movement ceased. When the freedom movement ceased. False. In the Dandi March, the salt law was violated. Yes, this one is correct. So these are the book exercises, children. I hope it's clear to you. And with this, we have completed the chapter. I hope you understood it. And I'll be meeting you soon with a new chapter. Till then, stay tuned for the next video.